गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम आपको बताएंगे कुछ ग्राफ के बारे में जो कि वेलोसिटी और टाइम के ऊपर बेस है। ठीक है, हेडिंग डालिए। सम ग्राफ ऑफ वेलोसिटी टाइम ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। क्योंकि अभी जस्ट हमने एक्सेलरेशन के बारे में स्टडी किया है, तो कोई भी हमारे पास एक्सेलरेटेड मोशन है जिसके अंदर एक्सेलरेशन का जिक्र किया हुआ है, उसके लिए हम ग्राफ ड्रा करने वाले हैं। देखिए, फर्स्ट मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि एक्सेलरेशन जो है वो हमने बताया आपको एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी यूनिट डायमेंशन के बारे में बताया। तो एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी यानी कि उसका मैग्नीट्यूड जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। क्लियर? तो स्टार्टिंग में हम जो ग्राफ है उनको भी इसी तरीके से डिवाइड करेंगे कि पहले जो हमारा ग्राफ है वो क्या होगा, जीरो एक्सेलरेशन, यानी जब पहला जो हमारा ग्राफ है वो है जब ऑब्जेक्ट एक जीरो एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। जीरो एक्सेलरेशन मतलब देयर इज नो चेंज इन इट्स वेलोसिटी। क्लियर? तो वेलोसिटी के अंदर जब कोई चेंज नहीं होगा तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, देखिए जो ग्राफ है वो किस तरीके से होगा। इधर हम वेलोसिटी लेकर चल रहे हैं, इधर टाइम। ठीक है, देयर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी। देखिए टाइम के साथ वेलोसिटी के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा है, इट इज ए कांस्टेंट वेलोसिटी। क्लियर? तो ये जो हमारा ग्राफ है ये जीरो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकंड हमारे पास ग्राफ आता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन विद इनिशियल वेलोसिटी जीरो। देखिए सेकंड जो हमारा ग्राफ है वो क्या कहा गया है कि जो एक्सेलरेशन है वो तो पॉजिटिव है, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास जीरो है। तो उसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, देखिए इधर टाइम हो गया, इधर वेलोसिटी हो गई, इनिशियल वेलोसिटी जीरो ले लिया हमने। क्लियर? और एक्सेलरेटेड मोशन है यानी कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, तो आपको पता है वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ होता है उसका जो स्लोप है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें एक्सेलरेशन देता है, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप हमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड देता है। क्लियर? तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव एक्सेलरेशन विद इनिशियल वेलोसिटी जीरो। अगर इसी का मैं सेकंड पार्ट लूं कि अगर वो हमें कहता कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो की बजाय इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव होनी चाहिए, कुछ भी इनिशियल वेलोसिटी होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हम ग्राफ को इस तरीके से बना देते हैं कि भाई इनिशियल वेलोसिटी अब हो गई पॉजिटिव, ये हो गई हमारी इनिशियल वेलोसिटी, और यहां से हम ग्राफ को इस तरीके से मूव करा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव। ठीक है, अगर कहे कि इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव, अगर इनिशियल वेलोसिटी को नेगेटिव बोल दे, क्योंकि वेलोसिटी भी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर? तो इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव, इधर हम वेलोसिटी लेकर चले, ये हमारा ग्राफ हो गया, ये नेगेटिव वेलोसिटी हो गई इधर। ठीक है, माइनस वी, इधर टाइम, टाइम नेगेटिव होता नहीं है। अब ये हो गई इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव माइनस यू। ठीक है, और ये ग्राफ इस तरीके से चला जाएगा। ऐसा आपको बहुत रेयर चांसेस में मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, ये हमारा इसी का सी पार्ट हो गया। अभी थर्ड अगर हम बात करें कि जो ग्राफ है वो हमारा क्या है, एक्सेलरेटेड मोशन, यानी कि जो एक्सेलरेशन है वो इंक्रीज हो रहा है। अभी तक हमने पढ़ा है कि भाई जीरो एक्सेलरेशन, यहां पर पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन। क्लियर? पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन इंक्रीज नहीं हो रहा है, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। और यहाँ पर हमने कहा कि जो एक्सेलरेशन है वो अगर इंक्रीज हो रहा है तो उस केस में आप उसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ से कैसे शो करेंगे, इधर वेलोसिटी इधर टाइम, और ये जो ग्राफ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको,
कि जो एक्सेलरेशन है वो गोज ऑन इंक्रीजिंग। ठीक है, अभी हमारे पास फोर्थ ग्राफ आता है। फोर्थ ग्राफ के अंदर देखो हमने जीरो एक्सेलरेशन के बारे में स्टडी किया, पॉजिटिव एक्सेलरेशन के बारे में स्टडी किया, अभी हम नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात करेंगे। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन अब दो तरीके से, तीन तरीके ले सकते हैं हम यहाँ पर नेगेटिव एक्सेलरेशन के, जिस तरीके से हमने पॉजिटिव के लिए लिए। ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन विद इनिशियल वेलोसिटी 0, इसका ए पार्ट। बी पार्ट नेगेटिव एक्सेलरेशन with some positive initial velocity। क्लियर? एक हो सकता है हमारा इसी का सी पार्ट कि नेगेटिव एक्सेलरेशन विद इनिशियल वेलोसिटी भी नेगेटिव इनिशियल वेलोसिटी। क्लियर? अब देखिए, अगर हमारा एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन आखिर है क्या? एक्सेलरेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ये था हमारा एक्सेलरेशन। अब ये वैल्यू नेगेटिव कब हो सकती है? जब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से कम हो। क्लियर? तो उस केस में हमारा जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव होगा, यानी इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है, फाइनल वेलोसिटी कम है। तो इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा हो गई और फाइनल वेलोसिटी हो गई कम। अब देखिए, अगर आप इसको जीरो के केस में लेकर चलना चाहते हैं तो जीरो के लिए हम क्या करेंगे? देखो, इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0, लेकिन फाइनल वेलोसिटी नेगेटिव जा रही है इस तरीके से। देखिए, फाइनल वेलोसिटी कुछ भी हो सकती है नेगेटिव में। ठीक है, तो ये ग्राफ हो गया। अगर हम कहें नेगेटिव एक्सेलरेशन विद पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी, तो आप ग्राफ को इस तरीके से ड्रा कर देंगे। भाई पॉजिटिव हो गई इनिशियल वेलोसिटी, इधर जब टाइम 0 है यहाँ पर तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हुई? पॉजिटिव। क्लियर? देखो यहाँ पर जब टाइम 0 था तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। यहाँ पर देखो जब टाइम 0 है तो इनिशियल वेलोसिटी मैंने ले ली कुछ भी पॉजिटिव, और फिर ये डिक्रीज होगा क्योंकि जो फाइनल वेलोसिटी होगी टी टाइम के बाद वो इससे कम होगी, तो ग्राफ इस तरीके से नीचे आएगा। ठीक है, अभी इसके जस्ट बाद हमारे पास आता है कि अगर हमारा नेगेटिव एक्सेलरेशन है और जो इनिशियल वेलोसिटी है वो भी नेगेटिव है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? इधर हम वेलोसिटी लेकर चल रहे हैं v, ये हो गया टाइम 0। जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी क्या है? नेगेटिव, वही तो इनिशियल वेलोसिटी होती है। अब ये नेगेटिव है, अब इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव है और जो एक्सेलरेशन है वो भी क्या है हमारा? नेगेटिव है। तो जो ग्राफ है वो इस तरीके से नीचे की तरफ चलेगा। क्लियर? ये जो है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम ग्राफ, देख सकते हैं। ठीक है, अभी इसके बाद हमारे पास आता है कि अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बजाय पोजीशन टाइम ग्राफ लेकर चले, ठीक है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ के केस में आप किस तरीके से दिखाएंगे कि जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो मैं यहाँ पर जल्दी से बना रहा हूँ, कैच करने की कोशिश करना। देखो, पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। पहला है इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। अगर ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है वो इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है और इसको हमें रिप्रेजेंट करना है किससे? पोजीशन टाइम ग्राफ से। तो इधर हम लेकर चले पोजीशन और इधर हम लेकर चलेंगे टाइम। ये है हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ। अब ये जो पोजीशन टाइम ग्राफ है इसके लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। तो इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन के लिए आपको ग्राफ बनाना है इस तरीके से। ठीक है, पोजीशन टाइम के केस में। सेकंड अगर हम बात करें
डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन के लिए सिंपल हमें क्या करना है, जो ग्राफ है वो इस तरीके से हो जाए, ठीक है। अगर हमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन करना है या जीरो, अगर मैं कहूं कि यहाँ पर हमें अगर जीरो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करना है, तो जीरो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए पोजीशन टाइम ग्राफ के केस में हम डायरेक्ट एक स्ट्रेट लाइन दिखाएंगे, ठीक है। ये जीरो एक्सेलरेशन है, लेकिन आप देख सकते हैं अगर जीरो एक्सेलरेशन को आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन है, क्लियर। लेकिन यहाँ पर पोजीशन और टाइम के केस में आप देख सकते हैं जो लाइन है वो हमारे पास इस तरीके से है, ठीक है। ये ग्राफ होगा। तो ये आज हमने कुछ ग्राफ के बारे में स्टडी किया, कल हम आपको इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में बताएंगे, ठीक है। थैंक यू, स्टडी कंटिन्यू।